मैं बिहार से हूँ, आरा से। मेरा कोई नहीं है और मैं बीमार रहता हूँ, मानसिक दिक्कत है कुछ गलती की वजह से। क्या गलती की? बहुत गुप्त बात है सर, नहीं बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकते? इतना लोग है इसलिए। तो भगवान तो सब जान ही रहे हैं कि नहीं? हाँ, क्या क्या शादी हो गई आपकी? शादी हो गई थी तो, लेकिन शादी वो चली गई अपनी घर। तुम पराई औरत के चक्कर में पड़ गए होगे? नहीं नहीं बाबा, हैं? नहीं। तो क्या हो गया रहा? क्या बाबा? क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। तो भागी तलाक में अंतर है? तलाक वो दे के किसी भाग और गई? किसी और के साथ रहती है। अच्छा, पत्नी भाग गई जी किसी के साथ? जी, भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी बस तलाक ले ली आपसे? जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या मालूम? पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा, हैं? नहीं। नहीं पूछा? नहीं पूछा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया? जी। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। जी वो मेरा ब्रेन से बहुत दिक्कत रहता है। हैं? ब्रेन से बहुत दिक्कत रहता है। कोई बात नहीं, जो हो गया बीत गया, भूल जाओ। कथाएं सुना करो, टेंशन मत लिया करो। जो होना था वो हो चुका, अब सोचने से क्या होगा? इलाज के लिए आया हूँ आपके पास। इलाज तो काय का इलाज? ब्रेन का। आप बीमार ही नहीं है, टेंशन है आपको। जी। हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखा लीजिएगा, लेकिन आप बीमार नहीं हैं। आपने टेंशन ले ली है, तनाव है, चिंताएं हैं, सब भूल जाइए बीता हुआ कल। ऐसे रहो जैसे आज ही आपका जन्म हुआ है। फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, जीरो से स्टार्ट करो। नमस्ते बाबा। कथाएं सुनो। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा सवाल है कि जैसे माता पिता का नाम है गौरी घनश्याम, और आप लेने के लिए बोलते बहू हमारा नाम ले रही है बोलते, जैसे भगवान का नाम लेते हैं। हाँ, भगवान का नाम लेते हैं तो सास बोलती है बहू नाम ले रही है। हाँ, जैसे गौरी मेरी माँ का है और मेरे ससुर का घनश्याम, सभी हमारे फैमिली में भगवान का नाम है, लक्ष्मण, श्रवण, सभी जनों का। तो क्या दिक्कत होती है? वो बोलते हैं कि मेरे ससुर का घनश्याम नाम है, मेरे काका ससुर का राधे श्याम, तो बहू नाम लेती है पूजा करते करते, ऐसा बोलती है। तो आप भी पूजा में राधे श्याम जपती हो? तो तो ससुर कीर्तन करने के लिए आप बोलते हो ना। नहीं तो सही है, कीर्तन करो, उनको खुश होना चाहिए। तो वो चिल्लाते हैं कि बहू हमारा नाम ले रही है करके। अरे तो बोले आप नाम चेंज करो, भगवान का नाम तो वही रहेगा, है ना? भगवान का नाम ले रहे हैं, बोले आपका नहीं ले रहे हैं, बोल दिया करो। आए हैं सास ससुर? गांव में रहते हैं मेरे काका ससुर की। तो अब सास ससुर को समझाओ कि भाई भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, आपका नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसी बोलते हैं वो लोग। तो क्या बोलते हैं वो? चिल्लाते हैं कि बहू हो के ऐसे ऐसे बोलती रहते हो। उनको बोलती हो कि हम भी राम राम जपो, राधे राधे जपो, तो तेरे जैसे पापी नहीं है जो भगवान का नाम लेते रहेंगे, हमारे पति का नाम है, ऐसा करके। आप मन में लिया करो, भीतर भीतर बोला करो, नहीं राधे श्याम बुरा मान जाएंगे। मेरे भाई को दे दो, वो 3 दिन हो गए मांग रहे हैं, दिए। ठीक है। लक्ष्मण का राधे राधे महाराज जी। जी, ये लक्ष्मण। हाँ मैया, ये लाल मैया को भी देना बीच में। हाँ बेटा, बोलो बोलो। गुरुजी, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, मगर आपको दर्शन करने के लिए बहुत दिन से तड़प रही थी, आपको दर्शन मिला, खुश रहिए, आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। सुखी रहिए। गुरुजी, मेरा बेटी को समझा दीजिए, पढ़ती नहीं है। पढ़ेगी पढ़ेगी। कितनी बड़ी है? वही है, वही वीडियो बना रही है आपको। चलो पढ़ेगी, समझदार है वो। आ जाओ गुरुजी, मेरा बेटा का आशीर्वाद दे दीजिए। सबको आशीर्वाद, सुखी रहो सब लोग। लाल मैया को। गुरु जी, हाँ मैया। मैं पूजा करती रही हूँ तो मुझको मालूम भाजा करके रोने लगी। हैं? पूजा सुबह करती रही हूँ 4 बजे, तो जा करके मेरे आत्मा में बड़ा दुख हुआ, मैं रोने लगी हूँ। तो मुझको लगा कि मेरे पीछे कृष्ण भगवान खड़े हैं। अब बोलते हैं ताको इधर, तो मैं ताकूं तो जानो बंसी लेके ऐसे बजाते।
थी। तो ताकती रहा करो भगवान को। अच्छा मैं है। कुछ कह ना सकी। कछु ना कहो, भगवान देख रहे हैं आपको टुकुर टुकुर, आप भी देखो टुकुर टुकुर। गुरुजी आपके चरणों में मेरा चरण पर राधे राधे। राधे राधे। मैं 8 दिन से आई हूँ। मैं सोचती हूँ कि आपसे कब मैं बात करूँ, अब करो। लेकिन कल रात को मैं जब सूती थी क्वार्टर पर तो मैं आपसे बात कर रही थी कि रामायण में दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, छंद है, तो सार में क्या है? तो आप बोले कि 2 दिल दमड़ी है। तो बताइए इसका अर्थ हमको नहीं समझ आया। क्या क्या है? नींद खुल गया। क्या है सार? सार क्या है हम आपसे पूछे। किसका सार क्या है? रामायण का? हम ये कुछ नहीं समझे सुनो। गुरुजी। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। यही है सार। दुख देने से दुख, सुख देने से सुख। सारे जीवन का, शास्त्रों का, पुराणों का ये सार है। अब बताओ। इतने में नींद खुल गया गुरुजी। चलो अच्छा है, जाग गए, सवेरा हो गया। हाँ प्रणाम। खुश रहिए। लक्ष्मण बोलो। राधे राधे महाराज जी। मेरा नाम लक्ष्मण निषाद है। हम केवट है, नागपुर से आए हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। महाराज जी मेरा एक सवाल था, या रामचरितमानस में या 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं भी ये लिखा है क्या कि भगवान श्री राम जब वनवास गए तो केवट को मछली पकड़ने का वरदान दिया है क्या? ना, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। नहीं सुने तो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी केवट है सब लोग यही जानते हैं कि भगवान श्री राम जब वनवास गए तो केवट को मेरा नाम लेना, जय श्री राम बोलना और एक बार जाल डालना तालाब में, दूसरी बार मत डालना, ऐसा बोले थे। हमें भी यही सिखाया गया है कि राम का नाम। तो राम बोल के आप जाल डालते हो तो मछली फंसती है? हाँ आता है, लेकिन लालच में जाओ डबल डाल दिए तो फिर कम आता है, इसीलिए। तो किसी संत ने कहा होगा कि दिन में 1000 मछली मारते हो तो एक बार ही जाल, 100 बार जाल डालते हो तो एक बार ही जाल डाला करो, तो 100 हत्या नहीं लगेंगी, 2-4 ही लगेगी, पाप कम लगेगा। इस भाव से किसी ने बोला होगा, उसे आप लोगों ने नियमावली बना ली। राम ने ऐसा नहीं बोला। राम ने तो केवट को ये बोला है, केवट ने कहा प्रभु आपका चरणामृत दीजिए क्योंकि मैं अपने पितरों को पार लगाना चाहता हूँ। केवट ने तो राम को पार लगा के स्वयं भी अपना मन राम में लगा करके वो स्वयं भक्त हो गए बड़े। उन्होंने किसी जीव की हत्या नहीं की। हमें सब यही सिखाया गया है कि मछली पकड़ना, खाना और बेचना निषाद और केवट का काम है। हाँ ये काम तो है, काम तो करते हैं केवट लोग, ये काम उनका है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए कि हम किसी जीव की हत्या क्यों करें। आपकी कथा सुन सुन के अपना हृदय ऐसा परिवर्तन हुआ कि भगवान की कृपा से पकड़ना भी छोड़ दिए, खाना भी छोड़ दिया और बेचना भी छोड़ दिए। फिर कैसे गुजारा होता है? मिस्त्री काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो पहले मछली बेच के ज्यादा कमाते थे क्या मिस्त्री से ज्यादा कमा रहे हो? मछली में ज्यादा कमाते थे। कितना? 2000, 2000, 5000 रोज का? हाँ। और अब? अभी वही 2-4 हजार हफ्ते का। और पहले हफ्ते का 2-4 हजार के रोज का? इतवार, बुधवार, शुक्रवार को 3-4 हजार रुपए हो जाते थे। मछली वाला? हाँ। 3 दिन हफ्ते में 3 दिन? हाँ। तो मछली लोग रोज नहीं खाते क्या? नहीं, रोज नहीं खाते। अच्छा, तो केवल शुक्रवार को खाते हैं? इतवार, बुधवार और शुक्रवार। क्यों ऐसा? क्या पता, लोगों ने ऐसा नियम ही बना रखे इतवार, बुधवार, शुक्रवार को खाने का। रोज नहीं खाते? सोमवार को शंकर भगवान का दिन समझते, मंगल को हनुमान जी का, बुधवार को खाते हैं, गुरुवार शुक्रवार को, शनिवार को नहीं खाते हैं। आप कब खाते थे? आप भी सोमवार? हम साल के 365 दिन खाते थे, कभी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि हम ज्ञान नहीं था, आपकी कथा नहीं सुनते थे। हमको ये सब यही सिखाया गया था ना कि हमारा काम पकड़ना, खाना, बेचना है, तो वही करते थे। कितने तरह की मछली होती है पानी में? हमको तो पता नहीं, आप बताओ। कई प्रकार की मछली होती है, बहुत अनगिनत मछलियों के कई प्रकार हैं। हो। अच्छा, तो बाजार में सबसे ज्यादा कौन सी मछली बिकती है? जो सस्ती रहती है वो जल्दी बिकती है और ज्यादा बिकती है। तो कितने रुपए किलो मछली बिकती है? मछली देख देख के 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो वाली भी मछली रहती है। तो 1000 किलो वाली कैसी होती है? वो एक लाल कलर की रहती है, जब वो कांटा मारती तो तबीयत खराब हो जाता है, बुखार पकड़ लेता है। फिर भी लोग उसको खाते हैं? फिर भी लोग खाते हैं, विटामिन रहता है बोलते हैं।
तो वरदान नहीं दिया था। नहीं, हत्या नहीं करनी चाहिए। आप अच्छे हो गए हैं, अब बढ़िया काम करके खूब पैसा कमाओ। देखो पैसा आप अब भी कमा रहे हो, पहले आप पैसा कमाते थे ना तो मछलियों के प्राण लेकर के पैसा कमाते थे। अब आप पैसा कमाते हो ना तो आपके द्वारा किसी की जान नहीं जाती। आप क्या एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, लेकिन सैकड़ों मछली, अच्छा मछलियों का भी तो अपना सुख होता होगा कि नहीं? मछलियों का भी अपना परिवार होता है कि नहीं? सबका रहता है। रहता है ना। उसके भी छोटे छोटे बच्चे मछली के पीछे पीछे चलते हैं, माँ आगे आगे चलती है और उसके बच्चे पीछे पीछे चलते। ये सही है कि गलत है ना? देखे हैं हमने। हाँ, हमने भी देखा है कि मछली आगे आगे चलती है, उसके छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे चलते हैं। मतलब वहाँ भी ममता है, प्रेम है, अपनापन है। जैसे हम लोगों को दर्द होता है, हम लोग बोल पाते हैं, बता पाते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती, बता। इसलिए तो आपने देखा होगा जब मछली को पानी से निकालो ना, वो अपना छोटा सा मुंह ऐसे ऐसे खोलती है, फिर बंद करती है। वो क्या कहती है? उसकी आवाज़ होती तो वो कहती कि भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे मार रहा है? पेट भरना है तो तू दाल चावल सब्जी खा के पेट भर ले, क्यों तू मेरे परिवार से मुझे दूर कर रहा है? इसलिए बेटा बद्दुआएं किसी की नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? आप अच्छे हो गए हैं, ठीक ठीक कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं उससे भगवान आपका पेट भरते रहेंगे सदा। रक्षक भगवान है। हम सब ने तो छोड़ दिए, बस हमारे पिताजी को ऐसा समझाते कि जीव की हत्या मत करो, लेकिन वो अब बोलते हैं कि अब मेरी उम्र बीत गई, अब 2-4 ज्यादा दिन रहा नहीं, तो अब क्यों छोड़ू, ऐसा बोलते। सबने तो छोड़ बोले दिया। अब मरते समय अब छोड़ दो, अब सुधर जाओ। वो अब सुधर जाओगे सदगति होगी, वरना फिर नाली का कीड़ा बनना पड़ सकता है। उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो अब छोड़ ही नहीं रहे। पकड़ूंगा, खाऊंगा, बेचूंगा, सबने छोड़ दिया। मेरा भाई, मेरी बहन। कहाँ पिताजी? पिताजी नहीं आए, बाकी पूरी फैमिली आई है। पोथी पाठ भी बिठाए यहाँ पे। चलो भगवान आपको सुखी रखें। आपके पिताजी को कभी लाना, उनको समझाएंगे। हाँ, मेरे साथ में जो काम करता उसका एक सवाल था। जब भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? ऐसी किंवदंती है, ऐसी बातें करते हैं लोग। कहा हाँ, कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछना है। निमंत्रण देने कौन गया था? हाँ, रावण को। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं, वही वाला? नहीं, उसका कहना क्या था, जब भगवान श्री माता सीता के स्वयंवर में रावण आया था। पहले तो के जमाने में क्या होता था, हाँ, स्वयंवर के निमंत्रण तो जाते थे, हाँ, पर चारों तरफ ढोल मुनादी दी जाती थी। सुनो सुनो सुनो, फलाने राजा की बेटी का फलानी तारीख को स्वयंवर है, ऐसी मुनादियां हुआ करती थी, अनाउंस हुआ करता था। और जनक जी के यहाँ से कोई गया ना होगा, उसके यहाँ रावण अपने से आया था। तो उसका कहना क्या था, जब उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता, ऐसा बोल रहा है ना। ऐसा कहना है उसका। जब तो विभीषण लंका से आया, हाँ, विभीषण लंका से आए तो विभीषण जब रावण ने लात मारी, हाँ, तो लात मारी तो विभीषण जी तुरंत लंका से राम के पास आए कि नहीं? उस समय तो सेतु नहीं बना था, पर विभीषण आ गए कि नहीं? अच्छा, हनुमान जी भी गए, तब भी सेतु नहीं बना था। तो हनुमान जी तो राम के भक्त हैं। जब भक्त बिना सेतु के छलांग मार के जा सकता है तो क्या राम नहीं जा सकते थे? लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम जी बोले कि मैं मनुष्य का अवतार लेकर आया हूँ, और मनुष्य समुद्र को छलांग मार के पार नहीं कर सकता। मनुष्य बने हैं तो मनुष्य की मर्यादा में बंध के राम ने सेतु का निर्माण कराया, जो कि मर्यादा थी। राम तो भगवान थे। जब राम का भक्त हनुमान छलांग लगा के जा सकता था तो क्या राम जी नहीं जा सकते थे? बोलो ना, उनसे बोलना कि राम में शक्ति थी, पर राम मनुष्य के अवतार में थे ना, इसलिए उन्होंने अपनी प्रभुता छिपाई और अपनी मनुष्यता प्रकट की, और मनुष्य तो सेतु से ही जाएगा। तो उसका एक और सवाल था, रामचरितमानस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि राम भगवान है, सिर्फ राम है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है बोलते वो। आपको हम दिखा देंगे, कई जगह लिखा है रामचरितमानस में। ब्रह्मांड निकाया निर्मित रमाया रोम रोम प्रतिवेद कहें, ये लिखा। आप लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप
विचारी। ये पूरी स्तुति पढ़िएगा, यहीं आ जाएगा कि भगवान है। लिखा है बेटा, भगवान राम भगवान ऐसा लिखा अच्छा है। ये बताओ, वो राम भगवान ना होते तो बिना सेतु, बिना खंबे का सेतु कोई इंसान बना सकता था? नहीं, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ में जो काम करता है वो नहीं मानता ना, ऐसा लिखा ही नहीं है बोलते। मोबाइल में ऐसा छोटा मोटा वीडियो देख लेते हैं जो सनातन को बदनाम करने के लिए। आप ऐसा करना, वो सवाल मेरे को पूछते हैं, मैं दिन भर जय श्री राम करते रहता हूँ करके। आप ऐसा करना कि रामचरितमानस लेके जाना, यहाँ 150 रुपया की मिल जाएगी, गीता प्रेस वाली, अर्थ वाली, वो ले जाना, आप पढ़ना, और उसमें जहां जहां भगवान आया है राम के लिए। राम कौन है? जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, ये जगदीश है, भगवान है। भगवान राम कौन है? भगवान है, कई जगह प्रमाण है। आप ले जाना, रामचरितमानस पढ़ना, मिल जाएगा। और मेरा और सवाल था कि आप जो कथा बताते हो और पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो कथा बताते हैं उनमें बहुत फर्क है। मैं आपकी भी कथा सुनता हूँ, उनकी भी कथा क्या सुनता हूँ। अंतर है? जैसा भक्त प्रहलाद को आपने कहा कि होलिका लेके बैठी होली में और वो जल गई और प्रहलाद नहीं जला, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी क्या कहते हैं, कोई बुआ अपने भतीजे को नहीं जलाती बोलते, और उसके पास एक चादर थी बोले वरदान वाला, और वो खुद ना ओढ़ते हुए मेरा भतीजा जल जाएगा करके अपने भतीजा को बचाने के चक्कर में खुद जल गए, ऐसा बोलते पंडित प्रदीप मिश्रा जी। तो आप सही बोलते हैं कि वो सही बोलते हैं? ऐसा है कि आपको यदि इस तरह से संदेह हो तो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। नहीं तो आपको प्रहलाद जी की सारी कथा पढ़ लो, कहीं भी मिल जाएगी कथा, उसमें आ जाएगा कि तब से हमारे यहाँ आज भी सैकड़ों साल पहले से होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, तभी से मनाया जाता है। होली का जली, प्रहलाद बचे, तब से होली मनाई जाती है। प्रहलाद जी की कथा पढ़ लेना, उसमें आ जाएगा ये सब कुछ। कल आपने कहा कि स्कूल की किताब बदल जाती, हमारी किताब कभी नहीं बदलती, तो आप भी तो वही पढ़ते और वो भी तो वही पढ़ते होंगे ना। अब देखो, अब पता नहीं कि क्यों मतभेद है, लेकिन मतभेद इस बात पे तो नहीं है। अब क्यों है ये मुझे नहीं पता, आप भी गूगल से निकाल लो, गीता प्रेस की पुस्तक में मिलती है प्रहलाद जी की कथा, मिल जाएगी, 5-10 रुपए की पुस्तक, पढ़ लेना, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा अंतर बताता हूँ मैं, वो बोलते हैं कि इतवार को तुलसी में जल चढ़ाया करो, और आप बोलते हो मत चढ़ाया करो। नहीं, जल चढ़ाना चाहिए, इतवार को तोड़ने की मनाही है, तोड़ने की। देखो सुनने का भेद है ना, तोड़ने का मना है, ना कि जल चढ़ाने का। इतवार को जल चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते, उसी चक्कर में हमारे घर में एक बार झगड़ा हो गया था। तोड़ने की मनाही है। और पूरा कई बार क्या है ना, श्रोताओं के सुनने में भी कई बार भेद हो जाता है, सुनने में भी कई बार सामने वाला समझाना कुछ चाहता है, आपने समझ कुछ लिया, कई बार मतभेद हो जाता है। और तीसरा अंतर है, आप बोलते हो सूर्य में जब जल चढ़ाते हैं तो पैर में छींटे नहीं आना चाहिए, वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होता छींटे भी आए तो। देखो, जो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान को अर्पण की हुई वस्तु तो प्रसाद हो गई ना, हो गई कि नहीं? और वो प्रसाद हमारे पाँव में आएंगे तो क्या सही है? नहीं। इसलिए सब चीज़ें ना ये भाव की दृष्टि से बोली जाती हैं, इन्हें भाव की दृष्टि से समझना चाहिए। और एक अंतर और है, आप बोलते हो कि भगवान श्रीमन नारायण आए पहले, फिर उनके उसमें से कमल निकला, फिर ब्रह्मा जी आए, फिर दोनों ने मिलकर शंकर भगवान को बनाए। और वो बोलते हैं कि शंकर भगवान सबके पिता है, नारायण और ब्रह्मा जी उनके बेटे हैं, ऐसा बोलते हैं वो, और आप नारायण को पिता बताते हो। सुनो, वो बात भी सही है, ये बात भी सही है, इसे कहते हैं कल्प भेद। वो बताते हैं शिव पुराण, हाँ, शिव पुराण में शिव जी से सृष्टि का क्रम है, हाँ। हम बताते हैं भागवत महापुराण, तो भागवत महापुराण में भगवान नारायण से सृष्टि। अब ये क्या है, जैसे आपके घर में आपकी माँ है, हाँ, बहन है, हाँ, चाची है, हाँ, कभी आपके घर का काम आपकी माँ कर लेती है, हाँ, तो कभी काम वही वाला आपकी दादी ने कर लिया, हाँ, कभी वही काम आपकी बहन ने कर लिया, हाँ, काम तो वही है, पर कभी इन्होंने किया वही काम, कभी उन्होंने किया। उसी तरह सृष्टि को उत्पन्न करना, कभी भगवान नारायण सृष्टि को, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्तियां नारायण से प्रकट होती हैं,
तो कभी भगवान नारायण कहते शंकर जी आप कर लो। गणेश पुराण पढ़ोगे तो गणेश जी से मिलेगा, देवी भागवत पढ़ोगे देवी भागवत से मिलेगा। तो काम वही है, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार। तो कभी भगवान ने शिव जी को आदेश किया कि आप कर लो, कभी दुर्गा जी को कहा आप कर लो। इसलिए हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है। सनातनी को ये 5 बात समझनी चाहिए। भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान माता दुर्गा, भगवान सूर्य और गणेश जी, ये 5 की उपासना सनातन में होती है। और ये 5 जैसे उंगलियां 5 हैं पर मूल में हाथ एक है, उसी तरह हरि हरि और न भेदा, हरि मतलब नारायण में और शिव में कोई भेद ही नहीं है, अलग अलग कल्प में। ऐसा है, आप बताओ रामचरितमानस में ना 4 रावणों की कथा है। राम ने किसको मारा? रावण को, श्रीलंका के रावण को, रावण को मारा। अब रावण कौन था? एक बार प्रताप भानु रावण